जो कभी धेला नहीं थे धेला इस प्रदेश में, उनके पूर्वज आज उनके ऊपर जो चवन्नी की बात करें ना, उनके माने ही बनाए हुए हैं वो। श्री अखिलेश यादव जी ने एक अपने वक्तव्य से ऐसा काम किया है जो आसमान में थूकने का काम किया है। आसमान में अगर थूकोगे तो थूक लौट के अपने ऊपर ही आएगा। हमारा समाज, किसान समाज, जाट समाज, कोई नहीं चाहेगा कि चौधरी चरण सिंह पे या उनके वंशजों पे कोई कीचड़ उछाड़ के और कोई गाली देगा अपना। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय माथुर। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा जयंत चौधरी को चवन्नी से रुपया कहने वाली बात कहने के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं पलटती दिखाई दे रही है। यानी कि अपने ही बयान में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पश्चिम यूपी का जो जाट परिवार है, यानी जाट समुदाय जो है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का बायकॉट कर रहा है। फिलहाल इसी मुद्दे पर बातचीत हम हाथरस में करेंगे और हाथरस के फिलहाल पंजाबी बाजार में मेरी मौजूदगी है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार 2027 के चुनाव को लेकर लोग क्या उम्मीद बनाए बैठे हैं और जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा जयंत चौधरी को लेकर जो टिप्पणी की गई है, आखिर उस पर लोगों की क्या राय है। तो बातचीत इसी मुद्दे पर तमाम लोगों से हाथरस में करेंगे कि आखिर लोगों ने क्या मन बना रखा है और जिस तरह जयंत चौधरी अखिलेश यादव जयंत चौधरी के लिए कह रहे हैं वो किस तरह की टिप्पणी मानते हैं। भैया ये बताइए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वह जयंत चौधरी पर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब चवन्नी थे और चवन्नी से 1 रुपया उनको हमने बना दिया। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश अपना न्यूज आप हमारे जनपद हाथरस में चलकर आए हैं और आपने ये बहुत महत्वपूर्ण विषय जो चल रहा है पूरे देश प्रदेश में, उस पर आपने ध्यान आकर्षित किया। आपको बहुत धन्यवाद मित्र। श्री अखिलेश यादव जी ने एक अपने वक्तव्य से ऐसा काम किया है जो आसमान में थूकने का काम किया है। आसमान में अगर थूकोगे तो थूक लौट के अपने ऊपर ही आएगा। जो कभी धेला नहीं थे धेला इस प्रदेश में, उनके पूर्वज आज उनके ऊपर जो चवन्नी की बात करें ना, उनके माने ही बनाए हुए हैं वो। जिनके पूर्वज कभी ट्रकों की, कभी भैंसों की चोरी में हमारे हाथरस सैदपुर थाने में पकड़े गए थे, जो उन राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने उनको छुड़ाने का काम किया था, आज वो उनको कह रहे हैं कि चवन्नी बन के आए थे और 1 रुपया बन के चले गए। तो उनको मैं याद दिला दूं, जब उनके पूर्वजों का, उनके माननीय पिताजी के एनकाउंटर के आदेश निकल गए थे, तो माननीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने उनको विधान परिषद सदस्य बनाकर उनका एनकाउंटर बचाया था। अपने साथ बिठा के दिल्ली में उनको नेता बनाया। नेता बना के आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, कभी अब उनके उपकार को नहीं भूले थे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, उनका नाम से एयरपोर्ट का नाम दिया जब उनका एयरपोर्ट बना था। और विधानसभा में हमारे चौधरी साहब जो किसानों के मसीहा हैं, उनकी बहुत भव्य मूर्ति लगवाई थी, वो कभी नहीं भूले थे। लेकिन पता नहीं इनका हृदय परिवर्तन क्या है। इनके हृदय में सिर्फ एक ही है जो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। आपके मुँह से? मेरे मुँह से सुनोगे तो ये तो इनका बस चले तो पूरे प्रदेश को टोपी में कर दें, भगवा में हटा के। ये सनातन के दुश्मन है। ये नहीं चाहते कि जो हिंदू हित की बात करे, जो हिंदू हित में काम करे और जो हिंदू हित की सपोर्ट करे, वो इस प्रदेश में राज कर पाए या प्रदेश में रह पाए। कि पश्चिम यूपी जो है कहीं ना कहीं जाटलैंड कहा जाता है। 2027 के चुनाव भी नजदीक है। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया ने यह बयान दिया। क्या मानते हैं कि 2027 में अखिलेश झेलने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए दोस्त, मैं भाजपा और आरएसएस विचारधारा का आदमी, सालों से हम इस विचार के साथ काम कर रहे हैं। संघ ने हमें जातिवादी सब चीज़ें नहीं सिखाई, लेकिन क्योंकि मैं ब्रज का जाट परिवार में पैदा हुआ हूँ, ब्रज क्षेत्र में, तो मैं जाट हूँ। लेकिन हम लोग लोकदल और भाजपा विचारों से भिन्न हो सकती है, लेकिन वर्तमान में एक ही गठबंधन में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा समाज, किसान समाज, जाट समाज, कोई नहीं चाहेगा कि चौधरी चरण सिंह पे या उनके वंशजों पे कोई कीचड़ उछाड़ के और कोई गाली देकर अपमानित करे। कहीं भी कोई भी नहीं चाहेगा, देश भर दुनिया भर में। अखिलेश यादव ने ततैया छेड़ने का काम किया है और विधानसभा चुनाव में जो थोड़े बहुत वोट जाटों को इनको मिलने थे, वो उनसे भी सुपड़ा साफ हो गया। मैं लगभग पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में अधिकतर समाज के लोगों से परिचित हूँ। लगातार टेलीफोन बात होती है, मिलना होता है। तो सबका रवैया एक है, जो किसान संगठन है, जो वैसे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, लेकिन हैं सब जाट समाज के, सब ने इसकी आलोचना की है। और जो थोड़ा बहुत भी इनके प्रति लिबरल थे, वो सारे लोग इसको गाली दे रहे हैं, इनके इस कृत्य को गाली दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्होंने खाम खा एक ऐसा बयान देकर
अपने लिए अपनी बयानों में फंस गए कैसे? अपने अपने बयानों में फंस के अपने लिए बोलते हैं और चलती लड़ाई ले ली, तो वो ततैया छेड़ के इन्होंने वो काम कर लिया। जाट समाज कभी इनको न माफ़ करेगा, न इनके कभी साथ जाएगा। भाजपा की सरकार है वर्तमान में, और आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में 2027 में यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। ये उल्टे मुंह धड़ से गिरेंगे, फिर कहेंगे हमने क्या गलती कर दी, फिर चिंतन शिविर लगाएंगे और पूछेंगे क्या हुआ। जो हिंदू हित में काम करेगा इस प्रदेश में वही राज करेगा और देश में वही राज करेगा। मानते हैं? है भैया, मानते नहीं है। अच्छा आप बताइए भैया, क्या मानते हैं 2027 में चुनाव नजदीक है, स्थिति किस तरह की मानते हैं? चूंकि अखिलेश यादव तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, 10 साल से बाबा विराजमान है सीट पे, किस तरह की देख रहे हैं? हम आगामी समय में बीजेपी को ही देख रहे हैं, बीजेपी का ही राज होगा। नेक्स्ट इलेक्शन भी 2027 का भी बीजेपी जीतेगी। अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि सब सरकार बनाएंगे। अब जनता के मूड पे डिपेंड करता है, और जनता का मूड बीजेपी को सपोर्ट का है, तो आप रिजल्ट देख 10 लीजिएगा। साल से बाबा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान है। हाँ है, आगे भी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। अच्छा 2 काम मुझे ऐसे बताइए जिनसे कि आप बाबा के कार्यों से बहुत खुश हैं। एक कानून व्यवस्था से हम बहुत खुश हैं, दूसरा हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे, बिजली पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है। बेहतर हुआ है। हाँ जी, बहुत बेहतर हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार इससे पहले 5 साल रही थी, सपा सरकार में बीजेपी सरकार में फर्क किस तरह का महसूस करते हैं? अब बिना टेस्ट के भी भर्ती हो जाती थी, हम तो ऐसे भी देख के बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के ही सरकार में 2015 में अनाउंसमेंट हुई थी, बिना टेस्ट के यूपी पुलिस में भर्ती करवाई गई थी, तो सब कुछ पॉसिबल है इनके राज में, तो आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कहते हैं बाबा के साथ, पहले ज़मीनें गिर जाया करती थी, लूट हो जाती थी, अब अगर ऐसा कोई करने का प्रयास करता है तो बाबा नहीं, आज के समय में ऐसा नहीं होता, आज के समय में नहीं होता।